नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जो कि 23 अप्रैल 2024 का है और इसमें क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2024 जो कि अराइजेस हुआ था स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल नंबर 8254 ऑफ 2023, इसमें अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट का केस है। ये ऑर्डर है, जजमेंट नहीं है, ये एक ऑर्डर है। इसको चैलेंज किया गया था, हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, जिसमें रिस्पोंडेंट्स को जो क्वेश्चन पिटीशन थी, रिस्पोंडेंट्स ने क्वेश्चन पिटीशन थी वो फाइल की थी माननीय हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने ये पाया कि चूंकि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो इसलिए जो क्वेश्चन की जो प्ली प्रेयर थी वो एक्सेप्ट कर ली। अब उसको उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया, पिटिशनर द्वारा, अपीलेंट द्वारा चैलेंज किया गया और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर ये केस फाइल किया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया। और यहाँ पर ये पाया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है चूंकि डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो ये कोई ग्राउंड नहीं बनता है कि उसको क्वेश्चन की जो प्रेयर है वो अलाउ कर दी जाए। तो इसमें हाई कोर्ट ने यहाँ एक एरर अप्रोच है वो अडॉप्ट की है और एक स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल की जजमेंट का भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रिलाई किया। और आइए इसके थोड़े कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था। तो देखिए, ये अपील थी, वो जजमेंट एंड ऑर्डर आया था 2023 का ऑर्डर था जो कि हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका बेंगलोर ने मींस यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है वो उस केस में पिटिशनर थे, उन्होंने उस केस में मींस जो स्टेट ऑफ कर्नाटका के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन की पिटीशन थी वो डाली थी, तो जिसमें 482 सीआरपीसी की डाली थी। तो हाई कोर्ट ने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट है उनकी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी उसे जो ऑफेंसेस थे सेक्शन 7A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के उस जो FIR थी उसको क्वैश कर दिया था, जो कि पेंडिंग था बिफोर द सेशन जज बेंगलुरु में। बेंगलुरु के जो सेशन जज हैं उनकी कोर्ट में पेंडिंग था। अब काउंसिल्स को सुनने के बाद रिटन सबमिशंस भी दोनों पार्टीज ने फाइल की थी और यहाँ पर देखिए आप माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपनी ऑब्जर्वेशन दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है उनको एक्सोनरेट कर दिया गया था डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग से और एक इंक्वायरी थी जो इनिशिएट हुई थी, एक कंप्लेंट थी जिसमें ये कहा गया था कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है उन्होंने ब्राइब जो है वो की डिमांड की है और उसके परिणाम स्वरूप जो FIR थी वो जो कंप्लेंट थी, जो इंस्टेंट अपीलेंट, यहाँ पे जो अपीलेंट है उनकी कंप्लेंट के आधार पे जो एक FIR थी वो क्वैश कर दी गई थी हाई कोर्ट द्वारा, मींस हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका एट बेंगलुरु एक अपनी एक इम्प्यून जजमेंट में जो जजमेंट थी उसमें उन्होंने जो FIR थी उसको क्वैश कर दिया था। अब फैक्ट्स क्या थे, फैक्ट्स ये के समझते हैं। जो इसमें बताया है कि जो अपीलेंट यहाँ पे जो इंस्टेंट अपीलेंट है उनकी जो मैरिज है वो सोलमनाइज्ड मैरिज हुई थी 21 जुलाई 2006 को और मैरिज के दौरान उनकी जो वाइफ ने एक कंप्लेंट थी वो SHO पुलिस स्टेशन सो जगह पे फाइल की थी और कहा कि जो अपीलेंट हैं उन्होंने हरास किया इनकी उसकी माइनर चाइल्ड को। तो हरास्ड हिज माइनर चाइल्ड जब वो स्कूल में गए थे और जिसकी वजह से एक FIR थी, एक दूसरी FIR थी वो रजिस्टर्ड हुई थी अंडर द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ पॉस्को। जो पॉस्को का जो एक्ट है उस प्रोविजंस में और इंडियन पीनल कोड के अंदर वो FIR रजिस्टर्ड हुई थी। अब यहाँ बताया कि रिस्पोंडेंट नंबर जो 2 जो हैं जिनको इंटरेस्ट किया गया था कि आप इस पे FIR जो की गई है उस पर इन्वेस्टिगेट करें, उन्होंने रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने डिमांड की थी और एक्सेप्ट भी किया था मॉनेटरी कंसिडरेशन, मींस जो उनसे पैसे भी एक्सेप्ट किए थे। जो यहाँ पर जो इंस्टेंट जो अपीलेंट है उनसे डिमांड की और पैसे भी एक्सेप्ट किए थे। अब यहाँ बताया कि जो डिमांड्स थी
जो ब्राइब की जो डिमांड्स थी वो कंटिन्यू थी। तो अब यहाँ पर इंसिडेंट अपीलेंट है, वो ये फैक्ट्स थे ब्राइब के, वो कर्नाटका ह्यूमन राइट्स कमीशन में उन्होंने कंप्लेंट दी। मींस जो फैक्ट्स थे वहाँ बताए कि ऐसा सब जो है ब्राइब मांगी जा रही है, और एविडेंस के तौर पे एक पेन ड्राइव थी वो रिकॉर्ड में प्लेस मींस रिकॉर्ड में मींस ऑन रिकॉर्ड्स में डाली गई। एक पेन ड्राइव थी, उन्होंने रिकॉर्ड में मींस कंप्लेंट में डाला, और उसके परिणाम स्वरूप एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी थी, तो वो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई एंटी करप्शन ब्रांच सिटी बेंगलोर पुलिस स्टेशन में, जो कि हुई थी 8 दिसंबर 2021 को। क्राइम केस नंबर 100 बना था अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर ये कंप्लेंट थी, वो रजिस्टर्ड हुई। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस हुई, अथॉरिटीज ने सैंक्शन भी दे दिया फॉर प्रोसिक्यूटिंग द रिस्पोंडेंट नंबर 1। तो उसके बाद जब एफआईआर को क्वैश किया गया था हाई कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, जिसकी वजह से जो पेटिशनर ने किसी प्रकार की मनी जो है वो डिमांड की हो, जब ब्राइब मांगी हो कंप्लेनेंट से, तो कोई मटेरियल नहीं है जिसकी वजह से जो प्रोसीड किया जाए अक्यूज नंबर 1 को, और अक्यूज नंबर 1 के अगेंस्ट में प्रोसीड किया जाए। और यहाँ पे आगे कहा कि ये वर्थ टू मेंशन कि कंप्लेंट जो रजिस्टर्ड हुई थी वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 के अगेंस्ट में हुई थी, दोनों ऑफेंसेस के अंदर, एक सेक्शन पॉस्को एंड एज वेल एज सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी ऑन द कंप्लेंट फाइल्ड बाय द वाइफ ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 2। तो कंप्लेंट की जो मींस रिस्पोंडेंट नंबर की जो वाइफ थी, उन्होंने एक कंप्लेंट थी वो फाइल की थी। अब इन्वेस्टिगेशन में जो यहाँ पर जो पेटिशनर हैं और अक्यूज नंबर 2 हैं, उनको समन भेजा गया। उन्होंने कहा कि पेटिशनर और अक्यूज नंबर 2 ने ये कहा कि समन जो है वो कंप्लेनेंट को पुलिस स्टेशन में भेजा, जिसकी वजह से उनको हरास किया गया और पैसे की डिमांड की गई। अब यहाँ पे बताया कि उसके बाद कंप्लेंट जो फाइल की गई थी रिस्पोंडेंट नंबर 2 के अगेंस्ट में बाय हिज वाइफ, उनकी वाइफ द्वारा, तो दिस कंप्लेंट टू ये जो कंप्लेंट फाइल की गई है वो रिवेंज लेने के मकसद से फाइल की गई है अगेंस्ट द पुलिस, क्योंकि उन्होंने समन किया था रिस्पोंडेंट नंबर 2 को पुलिस स्टेशन में कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो नंबर था क्राइम नंबर 100 था। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि 2 पर्सन्स का नाम था एज एन अक्यूज्ड, और जो पिटीशन जो फाइल की गई थी वो एक अक्यूज द्वारा फाइल की गई थी, और एफआईआर में ये बताया गया था कि जो अक्यूज नंबर 2 हैं उन्होंने मनी था वो उन्होंने मनी रिसीव किए थे, और जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं उन्होंने इंश्योर किया था कि वो चार्जशीट प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड करेंगे जब वो 80,000 रुपया देंगे। और कंप्लेनेंट को 500 रुपया पर वीक भी देना होगा जब भी वो पुलिस स्टेशन आएंगे एज ए कंडीशन ऑफ बेल के तौर पे। तो इस बैकड्रॉप पे कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि अप्रोच जो अडॉप्ट की गई थी कोर्ट्स द्वारा एफआईआर में, जो अटेंडिंग फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसे में जो कोर्ट की अप्रोच है वो लीगली अनसस्टेनेबल है। और क्या कहते हैं, साथ में बताया कि इस स्टेज में जो इंक्वायरी है अनवारंटेड है, और कोई डायरेक्ट इस पे कह देना कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो इसलिए कि प्रेजेंट पर रिस्पोंडेंट ने मनी की डिमांड की थी और कोई भी मटेरियल नहीं बनता है, तो ये कोर्ट ने कंप्लीटली फॉरगेटन कर दिया। मींस कोर्ट कंप्लीटली भूल गई कि अगर कोई मटेरियल को इग्नोर भी कर दिया जाए, अगर इन्वेस्टिगेशन कोर्ट्स में जो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में मटेरियल को इग्नोर कर दिया जाए और सिर्फ ये भी देखा जाए कि पेन ड्राइव था, तो वो सिर्फ इंडिकेट करता था, क्लियरली इंडिकेट करता था कॉम्प्लिसिटी ऑफ द क्राइम। तो इस सर्कमस्टांसेस में कोर्ट ने कहा कि हम अपील को अलाउ करते हैं कि बेशक अक्यूज्ड को एक्सोनरेट कर दिया गया था डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में, और जो अब आगे बताया कि हाई कोर्ट ने इस रिव्यू पे
इस अकाउंट को भी मैंने नजरअंदाज कर दिया कि जो कोर्ट की जो जजमेंट आई थी स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल की, हम कोर्ट ने आगे ये भी बताया कि हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये भी प्लीड किया गया था कि लोक के समक्ष की बिफोर द हाई कोर्ट कि ट्रायल को कंटिन्यू करना अगर सेम एविडेंस पे जो अथॉरिटीज ने जो एक्सोनरेट किया है और जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में, तो इसमें भी हाई कोर्ट का एक करेक्ट पर्सपेक्टिव नहीं था, तो प्रेजेंट अपील अलाउ की जाती है। और जो जजमेंट पास की गई थी हाई कोर्ट द्वारा कर्नाटका की, क्रिमिनल नंबर 100 था, उस जजमेंट को क्वैश कर दिया गया और सेटिसाइड कर दिया। और एफआईआर थी वो जो अगेंस्ट में थी एफआईआर, उसको रिस्टोर कर दिया। साथ में ये भी कोर्ट ने कह दिया कि जो भी क्वेश्चंस हैं फैक्ट्स ऑफ लॉ के, जो भी प्लीज रेज की जाएगी वो कोर्ट जो ये पार्टीज के पास ओपन रहेगा कि वो अपनी एजिटेट कर सकते हैं, जो भी उनको एडवाइस किया जाए, डिजायर किया जाए बिफोर एप्रोप्रिएट फॉरम और एप्रोप्रिएट स्टेज पे। तो ये ऑर्डर आया था 23 अप्रैल 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।